दोस्तों, जिस हादसे में हमारी बेटियों का सिंदूर उजड़ गया, जिस हादसे में हमारे सेना के जवान शहीद हो गए, उस हादसे को लेकर जब सरकार ने, मोदी सरकार ने सांसदों का, नेताओं का डेलीगेशन विदेश भेजा, तो जानिए उस डेलीगेशन ने विदेश में क्या किया। अब बड़ी शर्मिंदगी के साथ बता रहा हूं आपसे कि हमारे आपके पैसे से, टैक्स के पैसे से जो सांसद, जो नेता बाहर भेजे गए इस डेलीगेशन में, वो विदेश में जाकर छोटे मोटे नेताओं से मिल तो रहे थे, बात तो कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा ये बात आपने गौर करनी है कि छोटे मोटे नेताओं से कोई भी स्टेट लेवल का बंदा नहीं मिला, कोई मिनिस्टर नहीं मिला, किसी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इवन के सेनेटर्स वगैरह को भी वो नहीं मिल पाए, जो कि अहम लोग थे। छोटे मोटे सेनेटर्स या मेम्बराने नेशनल असम्बली को वो मिलते रहे, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ करते रहे, ये जब आप सुनेंगे तो आप बड़े महसूस होंगे। और एक वीडियो आप जब देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि किन जाहिलों से हमारा पाला पड़ा है और किन लोगों से हमने जंग छेड़ दी है इनके साथ, ये तो जंग के काबिल भी नहीं। सैर कर रहे थे बाजारों में, पिकनिक मना रहे थे, और बहुत से ऐसे सांसद थे जो महफिलों में गाने गा रहे थे, हिंदी गाने, बॉलीवुड के गाने गा रहे थे, जैसे किसी सिंदूर के पैरवी में नहीं, किसी हादसे के बाद किसी पैरवी में नहीं, किसी जश्न में, बारात में आए। और ये बात मैं नहीं बता रहा आपको, ये बात कैमरा बता रहा है। कैमरे की सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक मिनिस्टर है, मेंबर नेशनल असम्बली है, और इसके बिल्कुल बगल में कौन बैठा हुआ है? दाढ़ी वाले, माशाल्लाह पुरनूर चेहरे वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो इस कॉन्फ्लिक्ट में एक नए रूप से निकलकर सामने आए। पाकिस्तान को धमकियां लगाते रहे, इतनी बचपाइयों ने पाकिस्तान को धमकियां नहीं लगाई, ये पाकिस्तान के बारे में गलत नहीं बोला जितनी इस असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की हैं। सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए हिंदुओं को, वो जो हिंदू जो इनसे इनकी वफादारी का सबूत मांगते हैं, सिर्फ उनके दिल में नर्म गोशे के लिए। लेकिन हिंदू ना तुम्हें कभी मानेंगे, ना एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हें तो इंडियन तक नहीं समझते। सुनिए जरा, साथ बैठे हुए गाना कौन सा गा रही है एक फॉरेन डेलीगेशन के सामने। माने तू या माने ना। दोस्तों, हो सकता है बीजेपी की ये जो महिला है बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, लता मंगेशकर टाइप गाना गाती हूँ, लेकिन ईमानदारी से एक सवाल पूछा हूं कि क्या ये मौका गाना गाने का था, महफिल लूटने का था, ताली बजवाने का था? अब शायद इसमें वो वीडियो हो या ना हो, जो शशि थरूर था वो भी एक महफिल में गाना गा रहा था, और इतने बेसुरा गाना गा रहा था कि बंदा सुन के हैरान होता है। शायद इसमें अगर हुई तो आप जरूर सुन लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। या आपको जनता के पैसे से विदेश भेजा गया, आपको विदेश जाके वहां के प्रधानमंत्री या वहां के विदेश मंत्री या वहां के डिप्लोमेट्स, उनको पहलगाम आतंकी हमले की दर्दनाक दास्तान सुनानी, आपको ये बताना है कि कैसे हमारी बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए गए, आपको ये बताना है कि पाकिस्तान ने कैसी साजिश रची, और आप वहां क्या कर रहे हैं? गाने गा रहे हैं, महफिल लूट रहे हैं आप। और एक और साहब हैं, इनको तो आप पहचाने गए होंगे, ये शशि थरूर हैं, कांग्रेस के एमपी, बेहतरीन बोलते हैं, बढ़िया अंग्रेजी है इनकी, अच्छी वकालत करते हैं जहां तक हिंदुस्तान की बात है। लेकिन ये भी क्या कर रहे थे? इन्हें सेल्फी खिंचवाने से फुर्सत नहीं थी, एक से बढ़कर एक सेल्फी दर सेल्फी। और यहां जरा गौर करिए, जो सोफे पे बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, जरा थोड़ा इनके ग्लास पर भी गौर करिए। थरूर साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सुरूर साहब। ये है जी डेलीगेशन जो गए थे पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, और ये एक पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं है, इंडियन एनालिस्ट। दोस्तों, ये बड़ा सवाल है कि जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, ये जो डेलीगेशन गया, क्या ये डेलीगेशन अमेरिका में जाके ट्रंप से मिला, या वाइस प्रेसिडेंट से मिला, या फिर ये सऊदी अरब में जाके क्राउन प्रिंस से मिला, या फिर ये प्रधानमंत्रियों से मिला, राष्ट्रपतियों से मिला, किससे मिला जाके? और इसका एंड रिजल्ट क्या था? या सिर्फ छोटे मोटे नेताओं से मिलकर सैर सपाटा करके लौटना था, और ये गेम प्रधान सेवक का था? अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि मोदी जी ने या उनके चाणक्य अमित शाह ने ये जो सांसद विदेश भेजे थे ऑल पार्टी के, जिसमें कांग्रेस के भी थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, ममता बनर्जी की पार्टी के थे, शरद पवार की बेटी थी, उसमें डीएमके के सांसद थे, ये जो ऑल पार्टी विपक्ष के सांसद भेजे थे, क्यों भेजे थे? और ज्यादातर सांसद वो भेजे जिनको पार्टी नहीं चाहती थी, यानी कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ आपने कांग्रेस के सांसद भेजे। आप फूट डालना चाह रहे थे पार्टी में, या मोदी जी ये चाह रहे थे कि विपक्ष को बाहर भेजो, विदेश भेजो, सैर सपाटे पर भेजो, और आलोचना हमारी बंद करो, हम विशेष सत्र नहीं बुलाएंगे, हम ऑपरेशन सिंदूर को डिस्कस नहीं करेंगे, कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं होगी, सिर्फ आपके सांसद भेज देंगे। क्या था मकसद? असली खेल क्या था? राजनीति क्या था? आगे थोड़ा मैं खोलकर बताऊंगा इस पर।
अब दोस्तों विपक्ष के सांसद हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो रिटायर हो चुके हैं, इनको मोदी जी ने भेज दिया, ठीक है, उन्होंने पिकनिक मनाई है, जो भी किया, किसी से मिले छोटे मोटे नेताओं से, बात उसकी नहीं है, तो विपक्ष के लोग हैं, सत्ता में है ही नहीं वो। सवाल है जो सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, या मिस्टर मोदी हो, या फिर और ये भारतीय क्लेम करते हैं कि हमने जंग जीती है। अपने लोग इनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, भारत की आवाम क्या कह रही है, और हमें भारत की आवाम से कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमें नरेंद्र मोदी और उनकी हिंदुत्ववादी सोच से इख्तिलाफ है। भारत के लोगों को हम गलत नहीं कहते, वहाँ पर बड़े अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो इस शख्स की जो सारे करतूत हैं, उन्होंने भारत की माँ बहने की हुई है। मोहन भागवत हो, आरएसएस के प्रमुख हो, या फिर बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा हो, सवाल सबसे बड़ा इस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार 15 दिनों से अपमान पर अपमान कर रहा है हमारे देश का, 140 करोड़ लोगों का, और कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। मोदी जी कुछ नहीं बोले अभी तक, विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ नहीं बोले, ट्रंप ने इतनी आलोचना हमारी करी, अमित शाह चुप है, पार्टी के अध्यक्ष उनको बोलना चाहिए था, जेपी नड्डा चुप है, मोहन भागवत जो पेरेंट हैं बीजेपी के, उनको बोलना चाहिए था, कोई नहीं बोल रहा है। यहां तक कि अगर हम देखें तो पूरी की पूरी सरकार सरेंडर दिखती है मिस्टर ट्रंप के आगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूक्रेन जैसे छोटे मुल्क के राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप के ऑफिस में ट्रंप से भिड़ जाते हैं, और भी कई छोटे छोटे मुल्क हैं जिन्होंने ट्रंप को सीधे जवाब दिया। हम चुप हैं, हम नहीं बोल रहे एक भी स्टेटमेंट ऑफिशियल्स। 56 इंच का सीना और पता नहीं विश्व गुरु और राउडी और पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते हैं नरेंद्र मोदी को, और जुबान से एक लफ्ज़ ट्रंप के अगेंस्ट नहीं निकला, इवन के अमेरिका के खिलाफ या उसकी किसी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी बंदे तक का नाम लेकर इसने तनकीद नहीं की कि ये हमारे खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये है 56 इंच स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर का, या फिर विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय से अभी तक नहीं आया। और शायद इसीलिए राहुल गांधी ने आज कहा, खुलकर कहा, कि दरअसल जब मिस्टर ट्रंप का फोन आता है तो नरेंद्र सरेंडर आ जाता है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर है ट्रंप के आगे, लेकिन यहां पर मैं दो बातें ऐड करना चाहता हूं। पहली बात यह कि सिर्फ ट्रंप नहीं है, सिर्फ ट्रंप नहीं, जहां पर मोदी सरकार कहीं ना कहीं सरेंडर है, एक और शख्स है, वो भी ताकतवर है। जी हाँ, शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति, इनके आगे भी बोलती बंद है सरकार की। ये वो शख्स है, शी जिनपिंग वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को फाइटर जेट दिए, जिसने मिसाइल दी, जिसने अपने एयरफोर्स के ऑफिसर्स को पाकिस्तान में तैनात किया, कमांड कंट्रोल दिया, सैटेलाइट के लिंक्स दिए, डेटा दिया, और हमारे 2-3 जहाज गिरा दिए, जैसा कि सीडीएस बता रहे हैं। इस नेता के खिलाफ, मानेंगे अभी 2-3 कह रहे हैं ना, 6-7 पे गए। टर्की पर, अजरबैजान पर तो हम हमले कर रहे हैं। वो चीन जिसने पाकिस्तान के नकाब के पीछे सारा युद्ध लड़ा और आगे भी लड़ेगा, उसके आगे भी हम सरेंडर ही दिख रहे हैं। और ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुर्की का बायकॉट करो, अजरबैजान का बायकॉट करो, चाइना के बायकॉट की हमने बात नहीं सुनी। हालांकि J-10C तो चाइना का था, PL-15 तो चाइना का था, और जितनी भी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की, या इवन के पाकिस्तान अपने डिफेंस के 80% इक्विपमेंट्स चाइना से ख़रीदता है, तो हमने चाइना के बायकॉट की बात नहीं की। वजह यही है कि ज़रा तकलीफ़ होती है चाइना से, और चाइना फिर अच्छे तरीके से मिलता भी है, और चाइना का पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स का बाकायदा कारोबार है इंडिया के अंदर, और वहाँ से कमा कर लेकर जाता है, उसे भी बंद नहीं किया जाता। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।